Hello guys, welcome to yet another video of Commerce Daba. Today we are taking GST subject with the new topic preparation of tax invoice. हम लोगों को टैक्स इनवॉइस का एक बिल बनाना है मैन्युअली. इट्स काइंड ऑफ डीमार्ट बिल, ओके, जिसमें जीएसटी का परसेंटेज, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल अमाउंट, HSN कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है. बेसिकली इसमें हम लोगों को थोड़ा सा काम करना है, बट इट्स वेरी जेन्युइन क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ें हमको एडिशनली नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली जो जैसा बनता है वैसा बनाना है. ओके, जिसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, बिकॉज ऐसे डायरेक्टली तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे. क्वेश्चंस में क्या रहेगा, फॉर्मेट भी रहेगा, कुछ चीज़ें इसमें हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी, और सम ऑफ द थिंग्स आर वी हैव टू राइट डायरेक्टली, मतलब अपने हिसाब से सोच के रैंडम फिगर्स, है ना. जैसे कि सबसे ऊपर लिखते हैं हम लोग टैक्स इनवॉइस क्योंकि वही बना रहे. देन उसके बाद आता है कि जो सप्लायर है जिसने गुड्स को सप्लाई करा है उसका नाम, उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनका एड्रेस, देन उनका पैन नंबर, सीरियल नंबर, GSTI नंबर, डेट एंड ट्रांसपोर्ट कि किस थ्रू से वो बेच रहे हैं, और बायर के डिटेल्स जिसको भेज रहे हैं, और उनका एड्रेस एंड GSTI नंबर. इतना काम हमको करना है, जिसमें से हम लोगों को सप्लायर का नेम, उसकी इंडस्ट्री, और जो बायर है उन दोनों का नेम एंड एड्रेस गिवन होगा. ओके और अगर एड्रेस नहीं गिवन है तो हम लोगों को थोड़ा सा उसमें एडिशनली एड्रेस पुट करना है, बट वो ऑल इमेजिनरी फिगर्स होंगे, राइट. इसीलिए हम लोग डायरेक्टली एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसमें फॉर्मेट भी, और जितनी भी चीज़ें इमेजिनरी है, जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, वो सारी एक साथ हो जाएगी. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. On 10 July 24, a machine was supplied to पूनम इंजीनियरिंग वर्क्स उज्जैन. देखो, इस तारीख को मशीन सप्लाई हुई पूनम इंजीनियरिंग वर्क्स को. कहाँ पे? उज्जैन में. किसने भेजा? रुपेंद्र इंडस्ट्रीज पीतमपुर ने. मतलब दोनों, पहली बात तो एक ही स्टेट है, मध्य प्रदेश में दोनों चीज़ें आती हैं. इंट्रा स्टेट लगेगा, CGST SGST. गॉट इट. हम लोगों को इन्वॉइस प्रिपेयर करना है. अब इसमें हमारा जो सप्लायर है वो है रुपेंद्र इंडस्ट्री वाले. कहाँ से? पीतमपुर. एंड जो बायर है वो है पूनम इंजीनियरिंग वर्क्स. देखो लिखा ना सप्लाई टू, किसको भेजा? पूनम इंजीनियरिंग वर्क्स को भेजा है. किसने भेजा है? तो रुपेंद्र ने भेजा है. गॉट इट. ओके, इसमें हम लोगों को प्राइस दे रखा है. अब क्वांटिटी मेंशन नहीं, मतलब सिंपल है कि मशीन बड़ी एक ही जाती है एक बार में, बड़ी बड़ी मशीन से रहती है, एक बार में एक ही जा पाएगी. सो इसकी क्वांटिटी 1 है. पैकिंग चार्जेस, डिज़ाइन चार्जेस, फ्रिट, मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस इंकर्ड बाय डिसिपेंट ₹24,350. इसको हम इग्नोर करेंगे इस पॉइंट को. बाय बिकॉज रेसिपेंट के थ्रू कोई चार्जेस पेड करने पे आपको यहाँ एडेड नहीं होते वो. गॉट इट. सो हम लोगों के लिए ये 4 एडिशनल एक्सपेंसेस हैं. कौन से एक्सपेंसेस? चार्ज सेपरेटली. गॉट इट. ओके, सो हम लोग इसका पूरा एग्जैक्टली फॉर्मेट बना के देखते हैं. फर्स्ट सबसे ऊपर मेंशन करना है टैक्स इनवॉइस, देन रुपेंद्र इंडस्ट्री. कहाँ पर है? पीतमपुर, मध्य प्रदेश. ये एड्रेस हो गया. ओके, हम लोग इसके आगे कोई भी अब जैसे यहाँ पर सिर्फ पीतमपुर दे रखा है तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर देते हैं. ये इमेजिनरी है. 141A इंडस्ट्री यल एरिया, ये पूरा एड्रेस हो गया. बस ऐसी चीज़ें आपको इमेजिनरी फिल करनी है. देन अब ये जो रुपेन इंडस्ट्री है इनका GSTI नंबर, तो 2, बस ये भी इमेजिनरी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा. डेट,
डेट कौन सी डालना है, यहाँ पर डेट वो डालना है जिस दिन हम लोग इस टैक्स इनवॉइस को बना रहे हैं। तो सपोज हम आज की डेट डाल लेते हैं, इट्स 30 मार्च 2024, 5 चल रहे, हाँ 25, I'm lost the year only. Then transport का कोई भी नाम लिख सकते हो, XY ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इनके थ्रू भेजा है हम लोगों ने। और MTR ये नंबर मेंशन करना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन नहीं गिवन होगा बट मेंशन करने से ज़रूरी है क्योंकि जिस भी ट्रांसपोर्ट से जाता है उनके हमको व्हीकल नंबर देना ज़रूरी है, विच इज़ नोन एज MTR नंबर। हम लोग यहाँ पर ये भी इमेजनरी रखेंगे 324, कुछ भी डाल सकते हैं, ओके। देन हियर पैन CTS 1321 SG, आपको सिर्फ मेंशन करना है मेरी, बस यहाँ पर क्या याद रखना है, पैन मेंशन होता है, GSTN मेंशन होता है, ये बुलेट पॉइंट्स है, डेट, ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर। ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इसलिए आराम से कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि एक एक चीज़ हम लोग क्लियरिटी से भरते चले। अब हमको यहाँ पे ये जितनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक जो अभी तक हमने फिल करी है, दैट इज़ ऑल ऑफ सप्लायर्स इन्फॉर्मेशन। नाउ अब हम बायर पे आते हैं जिनको हम भेज रहे हैं। कौन है, पूनम, पूनम इंजीनियरिंग, कहाँ पे, उज्जैन, ये भी मध्य प्रदेश है, और इनका GSTN नंबर। ठीक है, ये भी इमेजिनरी फिगर है, लेकिन आपको दो चीज़ें जो क्वेश्चन में मिलेगी वो है ये और ये, इतना आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जिसको आपको अच्छे से चेक करके लिखना है कि कौन सप्लायर है और कौन बायर है, ओके। अब यहाँ पर आके हमारा जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है वो एंड हो गया। नाउ वी स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, HSN कोड, मतलब एक फॉर्मेट के अंदर ये भी आता है, बट अब क्लासिक फॉर्मेट जिसमें हम लोग कैलकुलेशन चेक शो करेंगे, गॉट इट। सो मैं पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। सो मैं लाइन्स को फुल करते हैं। सबसे पहले क्या है, डिस्क्रिप्शन, अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। डीमार्ट में जाते हैं, डीमार्ट में बिल्स के ऊपर हम लोगों ने जैसे मल्टीपल आइटम्स को परचेस करा है, बहुत सारे आइटम्स परचेस कर लिए, तो उन सारे आइटम्स के नेम लिखे होते हैं, दाल, ओके, मूट, शक्कर, पत्ती, पैकेजिंग आइटम्स, ऑयल, ग्रोसरी, ऐसे बहुत सारे आइटम्स लिखे होते हैं। उनके सामने उनका कोड डाला होता है। अब ये HSN कोड आ जाता है कि किसको क्या बोलते हैं। कई बार जब वो स्कैनर से स्कैन कर रहा होता है उस मटेरियल को, तो बार कोड के कारण स्कैन हो नहीं पाता है इन सब केसेस। कभी कभार ऐसा ग्लिच आता है उन लोग के कंप्यूटराइज सिस्टम में, और मे बी वो बार कोड जो है वो प्रॉपर नहीं होता होगा, तो उसके ऊपर एक HSN कोड लिखा होता है। वो HSN कोड जैसे ही आप वो लोग कंप्यूटर में फिल करते हैं, वैसे ही उस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। तो दिस इज HSN कोड ऑफ द प्रोडक्ट। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही है, विच इज़ मशीन। सो नेक्स्ट इसके बाद आता है GST रेट। अब उस जो भी हम लोगों ने परचेस करा आइटम, उसके ऊपर क्या रेट लगता है GST का, वो क्वांटिटी, देन रेट। अब ये रेट कौन सा है, ये पर पीस का रेट है ना, रेट पर आइटम है ना। जैसे कि हम लोगों ने एक शू खरीदा, कॉस्ट ₹400। अब अगर हम 3 शूज़ लेंगे तो एक की कॉस्ट 400 इंटू 3 करना पड़ेगा, लाइक दैट। तो रेट पर आइटम। एंड लास्ट इज टैक्सेबल अमाउंट, है ना, टैक्सेबल अमाउंट इन रुपीज़, ओके। सो अब हम क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लेते हैं ताकि हमारा ये देखो, इसमें प्राइस ऑफ मशीन दिया हुआ है, क्वांटिटी 1 है हमारी, क्योंकि इसमें कोई भी मेंशन नहीं, 1 क्वांटिटी है।
पैकेजिंग चार्जेस, बाकी चार्जेस दे रखे हैं और कुछ भी नहीं, जीएसटी रेट 12%। अब हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग सप्लाई क्या कर रहे हैं, मशीन, इसका हम लोग HSN कोड डाल देते हैं। अब ये इमेजनरी है, ये आप जब भी क्वेश्चंस करोगे तो अभी फ़िलहाल तो हमें इमेजनरी डालना है, बाकी तो कंपनीज उनके हिसाब से देती हैं। ये मैंने इमेजनरी फिगर डाल दिया। ये हो सकता है मशीन का HSN कोड होगा। 12% उसका रेट हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्वांटिटी 1 है। रेट जो है वो है 8,76,000 and 1 into 8,76,000 it is 8,76,000 only, क्योंकि एक ही क्वांटिटी है और एक की प्राइस इतनी, तो टोटल अमाउंट भी इतना होगा। इसमें अब हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस सेपरेटली जो चार्ज होते हैं। याद है जीएसटी में हम लोग अधिकतर चैप्टर्स में जो एडिशनली चार्ज होते हैं सेपरेट अलग से, वही ऐड करते हैं। अब देखो जो ये सारी फिलिंग्स हैं ये सिर्फ हम लोग को गुड्स के डिस्क्रिप्शन की करनी है। उसके बाद जितना भी अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे, लेस करेंगे, वो सारी चीज़ें लास्ट वाले वैल्यू में ही होगी, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू में। बाकी ये सब चीज़ आपको ब्लैंक छोड़ना है। तो पैकेजिंग चार्जेस 18,650, डिज़ाइन चार्जेस 28,700, फ्रीट इज 13,250। ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। इन सबको हम लोग टैक्सेबल अमाउंट में ऐड करेंगे। 9,36,600 would be value. These are taxable supply. ओके अब हमको इस पर जीएसटी पुट करना है, तो हम प्लस करेंगे जीएसटी। किसके लिए, टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस निकालने के लिए। बिल में सब मेंशन रहता है कि आपने कितने आइटम्स खरीदे, वो टोटल कितने के थे, उसके ऊपर आपको एडिशनली चार्जेस जो भी लगे हैं देन वो पूछते हैं ना कि आपको सर पॉलीथीन चाहिए या नहीं, तो वो पॉलीथीन के एडिशनली चार्जेस यहाँ पे कर देता है। इसीलिए वो फिर बाद में आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं उसको फॉर दिस। सो यहाँ पर सारे गुड्स हो गए, उनका डिस्क्रिप्शन हो गया, वो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद उसमें जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस है वो हमने ऐड करें, टैक्सेबल वैल्यू हो गई। देन नाउ हम लोग उसमें जीएसटी ऐड करेंगे। जीएसटी कितना परसेंटेज है, 6। अब हम लोगों ने क्या चेक करा था कि मध्य प्रदेश का आइटम है और मध्य प्रदेश में ही सप्लाई हो रहा है। सो हमको इंट्रा स्टेट लगेगा विच कॉस्ट CGST और SGST। जितना भी जीएसटी का रेट है उसका 1/2%। ओके अभी किस चीज़ का, इस अमाउंट का, विच इज़ 56,196 and we got our total amount of invoice, and total amount is 10,48,992। ये आ गई। अब लास्ट में फ्रॉम रुपेद इंडस्ट्री, एंड यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर किन की, ऑथराइज पर्सन की, तो वो कुछ भी हो, हमको सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन करना है क्या कि कहाँ से आया, तो फ्रॉम रुपेंद्र इंडस्ट्रीज़, और उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए ताकि ऑथराइज रहे कि हाँ सही जगह पर हमने जहाँ पर ऑर्डर दिया था वहीं से हमारे पास गुड्स आया है। गॉट इट। अब मैं एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मेंशन करा कि हम क्या बना रहे हैं, टैक्स इनवॉइस। देन सप्लायर की डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसका GSTN नंबर, सब इमेजिनरी है। दिस इज इमेजिनरी, मैं जिसके आगे टिक लगा देता हूँ, ये इमेजिनरी, ये तो डेट ऑफ जून है, इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, ये सारी डिटेल्स इमेजिनरी है। ये आपको अपने मन से सोच के जो एग्जाम में याद आए वो लिख देना है, बट आपको जो अच्छे से मेंशन करना है वो क्या चीज़ें हैं, वो है सबसे पहले आपको क्या बना रहे हो वो मेंशन करना है, कौन सप्लायर है वो मेंशन करना है, कौन बायर है वो मेंशन करना है, और वो कहाँ जा रहा है ये मेंशन करना है। ये कुछ डिटेल्स आपको मेंशन करना ज़रूरी है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़रूरी तो सब है, लेकिन क्वेश्चन में से जो सही ज़रूरी है वही है डिटेल्स।
देन उसके बाद आपको ये पूरा फॉर्मेट बनाना है जिसमें आपको गुड्स जितने भी, अभी तो हम लोगों ने एक ही गुड्स का करा है क्वेश्चन, अगर मल्टीपल गुड्स हो किसी क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, तो देन हम लोग पहले लिस्ट बनाएंगे, ये वाला अमाउंट आएगा, इन सबको ऐड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसमें ऐड करेंगे हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस चार्ज सेपरेटली, और फिर हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई आएगा, जो भी टैक्सेबल सप्लाई आएगा उसमें हमको नॉर्मली जीएसटी ऐड करना है और अमाउंट ऑफ इनवॉइस मिल जाएगा। लास्ट में आपको सप्लायर की सिग्नेचर और उसका नाम लिखना है। गॉट इट? ठीक है, हम इसके ऊपर भी एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लोग कोई चैप्टर में भी बहुत आसान रहेगी। एक बार इस क्वेश्चन को कर लिया देन फिर से और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर्ड है। गॉट इट? सो नमन Chemical Limited, Pithampur, MP, a tile manufacturer supplied tiles to distributor on the following. देखो, अब ये जो है ये हमारे सप्लायर है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा है, कहाँ पर, वो नीचे पढ़ेंगे। इनवॉइस प्राइस पर बॉक्स प्लेन टाइल 340, प्रिंटेड टाइल 430, इंक्लूडिंग फ्रेट फैक्ट्री टू बायर्स गोडाउन। मतलब इसमें जो फ्रेट के चार्जेस है वो इंक्लूडिंग है पहले से, तो हम उसको फिर से नहीं जोड़ेंगे, हम लोग सारे वो वाले एक्सपेंसेस जोड़ते हैं जो कि सेपरेटली चार्ज है, सो फ्रेट को नहीं जोड़ेंगे। बाकी हम इस बार हमारे पास दो आइटम्स हैं, एक प्लेन टाइल है और एक प्रिंटेड टाइल है। पैकेजिंग कॉस्ट पर बॉक्स 20 पर बॉक्स सेपरेटली चार्ज एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 25। ट्रेड डिस्काउंट भी देना है इसमें हमको ₹25 पर बॉक्स के हिसाब से। ओके, द मैन्युफैक्चरर्स डिस्पैच टू मिसेस वागलीज एंटरप्राइजेस, ये हमारे बायर हैं जो जबलपुर में, जबलपुर भी एमपी में ही आता है, सो इसमें भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। 500 बॉक्सेस ऑफ प्लेन टाइल एंड 360 बॉक्सेस ऑफ प्रिंटेड टाइल 25 जुलाई। द कंपनी इंकर्ड ₹6050 फॉर फ्रेट फॉर डिलीवरी ऑफ द टाइल फ्रॉम फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूटर गोडाउन। ये वाला पॉइंट अपने अभी ऊपर डिस्कस करा है कि फ्रेट के चार्जेस जो हैं वो पहले से इंक्लूडिंग है, इसलिए उसको ऐड नहीं करना है। फाइंड आउट टैक्सेबल वैल्यू एंड टोटल अमाउंट ऑफ बिल इशूड बाय द सप्लायर, कैलकुलेट सीजीएसटी एसजीएसटी इफ रेट इज 28। रेट कितना है? 28। कब? बिल इशू वाले दिन। तो बिल किस दिन इशू हो गया? जिस दिन 28 की परसेंटेज की जीएसटी थी, विच वॉज रिड्यूज टू 18%। बाद में वो 18%, उससे हमको कोई पॉइंट नहीं है। जिस टाइम बिल लिया उस टाइम जो छप गया बिल के ऊपर वही जीएसटी का परसेंटेज रहता है, बाद में वो चेंज हो या कम उससे कोई पॉइंट नहीं है बिल वाले डेट का। ओके, तो 28% से हम लोग करेंगे। आगे क्वेश्चन समझ में, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इस बार थोड़ा फास्ट करेंगे बिकॉज हमको पता है कि कहाँ पर क्या लिखना है। सबसे पहले हम टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं, सो मेंशन, देन हमारे सप्लायर का नाम, ओके, और इनका एड्रेस। ये इमेजनरी क्योंकि ऐसा कुछ गिवन नहीं, हमको सिर्फ पीतमपुर पता है, सो हम पीतमपुर मेंशन कर देंगे यहाँ पे। जन हमको लिखना है यहाँ पे जीएसटीएन नंबर, जीएसटीएन नंबर फिर से वही इमेजनरी, देन डेट, तो डेट ऑफ सप्लाई इज 25 जुलाई, क्वेश्चन में गिवन है, एंड ट्रांसपोर्ट नील लिमिटेड, MTR नंबर 23। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड ये इमेजिनरी, ट्रांसपोर्ट MTR नंबर इमेजिनरी, जीएसटी नंबर इमेजिनरी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, पैन CIS 212, ये भी इमेजिनरी,
सीरियल नंबर 1 2 3 इमेजिनरी, देन यहाँ पर हम डालेंगे बायर की डिटेल। बायर कौन है हमारा? वास्कले, वागले, वागले एंटरप्राइजेस। कहाँ पे? जबलपुर। और जो भी हमारे बायर है उनका GSTN नंबर। ठीक है, ये हमारा बेसिक चीज़ हो गई। अब हमारा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ क्या है? डिस्क्रिप्शन, यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, HSN कोड, GST रेट, क्वांटिटी, देन रेट पर आइटम, टैक्सेबल वैल्यू। गॉट इट। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लेन टाइल, प्लेन टाइल HSN कोड 23 डाल देते हैं अभी हम। GST रेट जो है वो हमको दोनों का मिला के दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर GST रेट जो है वो 28 हम लोग लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं 28%। दोनों एक ही बार में जा रहे हैं ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग मेंशन कर, दोनों पर 28%। तो मिला के जब लास्ट में लगेगा तो 28% ही लगेगा, बिकॉज हम लोग एक ही साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्वांटिटी, तो प्लेन टाइल जो है उसकी क्वांटिटी है 500 बॉक्स, एंड पर बॉक्स का जो प्राइस है दैट इज़ 340। ऐसे ही हम लोग प्रिंटेड का देख लेते हैं। प्रिंटेड टाइल जो है इसका HSN कोड मान लो 04 है, रेट उस पर 28% का है, टोटल क्वांटिटी 360 है, जिस पे जो प्राइस है वो है 430 पर बॉक्स। इन दोनों को इंटू करना है हमको, 1,70,000, 1,54,800। देन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था TD, मीन्स हमको ट्रेड डिस्काउंट देना है। कितना है? ट्रेड डिस्काउंट इज 25 रुपीज़ पर बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए? तो ये दो क्वांटिटी है। कितनी? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए हमारे पास 860। तो 860 इंटू 25 पर बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 860। सो हमको जो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा दैट इज 21,500, जिसका टोटल हम यहाँ लगाएंगे, वी गेट 3,33,100। नाउ विल एड एक्सपेंसेस, चार्ज सेपरेटली। तो फ्रेट जो है वो तो इंक्लूडिंग है, तो उसको हम चार्ज नहीं करेंगे, हम करिए पैकेजिंग कॉस्ट इज 20 रुपीज़ पर बॉक्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 860। उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर देंगे क्योंकि एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं गिवन है क्वेश्चन में। 17,200 वी गेट which is 3,20,500. GST is 28%, CGST that is 14%. So amount to 44,870, and we get total amount of invoice amount this 4,10,240। इतना अमाउंट हमको रिसीव करना है टोटल, राइट। एंड
जो हमारे सप्लायर है उनका नेम। तो ये यहाँ पर एंड हो गया ऐसे, लास्ट में फ्रॉम नमन सिमिक। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। एंड बाय दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। वी हैव कवर्ड अराउंड chapters in GST which is relevant to exam point of view. Now we will probably start custom duty soon. I thought one more chapter is left, GST portion. We'll try to cover it very soon. Okay, so thank you for watching this video.